जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से आज तक अगर सबसे ज्यादा किसी का उत्पीड़न हुआ है तो वो छात्रों का हुआ। इस तरह से नौजवानों पे धर्म के नाम पर उनकी लिंचिंग की गई, उन्हें मारा पीटा गया। लैपटॉप बांटे तो लैपटॉप समाज के हर वर्ग को मिला। जिस तरह से मीडिया पर पहरा है, कलम पर पहरा है, कैमरों पर पहरा है, आप बताओ पत्रकारों को क्या छूट है? आदाब, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद आसिफ। समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह आज बरेली पहुंचे हैं आक्रोश यात्रा को लेकर के। आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी पार्टी क्या नीतियां हैं, छात्रों में किस तरह से ये जागरूकता पैदा करेंगे आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के बारे में। दिग्विजय सिंह जी, आपका स्वागत है हिंद वॉइस में। जब बताएं कि आपकी क्या नीतियां हैं पार्टी का, क्या करेंगे आप 2022 के चुनाव में, छात्रों को किस प्रकार मोटिवेट करेंगे आप? मैं फिर हिंद वॉइस को फिर से बहुत सारा धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें इतना सम्मान दिया और इतना समय दिया और अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से आज तक अगर सबसे ज़्यादा किसी का उत्पीड़न हुआ है तो वो छात्रों का हुआ है। छात्रों के साथ जिस तरह से इस सरकार ने जातियाँ की हैं वो आप लगातार देख सकते हो। नौजवानों के साथ जो जातियाँ की हैं आप देख सकते हो। आते ही रोजगार देने के बजाय इन्होंने छीन लिए। जल निगम के 1300 जेई की नौकरियां छीन ली, शिक्षा मित्रों की नौकरियां छीन ली, अनुदेशकों का पैसा छीन लिया। पूरे प्रदेश में नौजवानों पर जिस तरह से अत्याचार हुए आपने देखा होगा। शिक्षा मित्रों में, लखनऊ में उन पर लाठीचार्ज किया गया। हमारी बहनें जो गर्भवती हुई थी उनको मारा पीटा गया, उनका गर्भपात हो गया। और जो भी नौजवान बीटीसी के, डीएलएड के जो भी नौजवान सरकार से कुछ मांगने पहुँचे तो उन्हें सिर्फ लाठियाँ मिली और मारपीट मिली और मुकदमे मिले। ये सरकार नौजवानों के खिलाफ है। छात्रों की अगर बात कर लें, जो सबसे बड़ा आज का मुद्दा है कि दलित छात्रों की जो 0 फीस पे एडमिशन हुआ करता था वो एडमिशन बंद कर दिया गया, स्कॉलरशिप बंद कर दी गई और तमाम ऐसे जो फेलोशिप वगैरह थी वो दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों से छीनने का काम किया गया। इसके पीछे मंशा क्या है? इसके पीछे मंशा ये है कि आप इस गरीब, शोषित, वंचित समाज को मुख्य धारा से अलग रखना चाहते हो। आपने देखा किस तरह से नौजवानों पे धर्म के नाम पर उनकी लिंचिंग की गई, उन्हें मारा पीटा गया। तो जो धार्मिक जहर भी नौजवानों में आपने घोलने का काम किया, ये भी एक बहुत बड़ा दुस्साहस है जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता को तो जो खतरा पैदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा पे अगर कोई काम किया हो तो उत्तर प्रदेश के योगी बाबा मुख्यमंत्री बता दें कि उन्होंने क्या किया, और अगर कुछ नहीं किया तो नौजवानों को भरमाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में हमेशा नौजवानों को ध्यान में रख के बहुत सारे काम किए। ITCT हो, लैपटॉप हो, स्टेडियम हो, बहुत सारे ऐसे सेक्टर जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। मेडिकल सीटें 500 बढ़ाई गई हों, मेडिकल कॉलेज खोले गए हों, 6 नई यूनिवर्सिटियाँ खोली गई हों। ये काम आदरणीय अखिलेश यादव ने किए। तमाम विश्वविद्यालयों में फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई, उन्हें अलग से फंड दिया गया। तो ये काम छात्रों के, नौजवानों के, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में छात्र नौजवान है ही नहीं। उनकी मंशा नहीं है, उनकी नीयत नहीं है कि छात्रों के लिए कुछ किया जा सके। 24 घंटे राजनीति करने वाली भाजपा सरकार से किस प्रकार अखिलेश यादव मुकाबला करेंगे, किस मुद्दों को लेकर सामने आएंगे जनता के? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरू से सभी की लड़ाई लड़ी है, लेकिन अगर मैं समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो मैं आपको छात्रों की बात बता दूँ। 13 पॉइंट रोस्टर पर जब नौकरियां बांटी जा रही थी और खासकर विशेष वर्गों को बांटी जा रही थी, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का हक मारा जा रहा था, तब यही समाजवादी छात्र सभा, आदरणीय अखिलेश यादव जी के सिपाही, लाल टोपी के नौजवान सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। छात्र संघों पर जब ताले लगाए गए तो यही छात्र सभा के नौजवान सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। बच्चों की फीस का मामला हो, छात्र सभा आंदोलन कर रही थी, या और तमाम छात्रों के मुद्दों पर, हॉस्टल के मुद्दों पर और अलग अलग मुद्दों पर छात्र सभा आंदोलन कर रही थी। और यही छात्र सभा उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, वहाँ लगातार समाजवादी छात्र सभा का दबदबा भी इसीलिए है क्योंकि हमेशा छात्रों की आवाज़ बनकर समाजवादी छात्र सभा खड़ी हुई है। कोई राजनीतिक पार्टी दलित सम्मेलन कर रहा है, कोई गुर्जर सम्मेलन कर रहा है, कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, समाजवादी पार्टी ने कभी मुस्लिम सम्मेलन नहीं किया, ऐसा क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी, समाजवादी पार्टी की बुनियाद ही सारी समाज और धर्म के लोग हैं। यही तो सोचना और समझना है कि हम किसी भी काम को किसी के धर्म के नज़रिए से नहीं करते।
हम उसको समाज के एक अभिन्न अंग की तरह, समाज में रहने वाले सभी नागरिकों को समान दृष्टि से, समान नज़र में रख के उन्हें काम करने का काम करते हैं। मान ली हमने लैपटॉप बांटे, तो लैपटॉप समाज के हर वर्ग को मिला, किसी जात को नहीं, किसी धर्म को नहीं। हमने एक्सप्रेस वे बनाया तो उस पर बोर्ड थोड़ी लगा हुआ है कि इस पर हिंदू चलेगा, मुसलमान नहीं चलेगा, इस पर यादव चलेगा, इस पर ये नहीं चलेगा, इस पर दलित चलेगा, इस पर पिछड़ा नहीं चलेगा। ये काम समाजवादी पार्टी नहीं की। उत्तर प्रदेश में अगर एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिशन जी के नाम पर बनाया गया, तो बहुत सारे काम उन्होंने, चाहे आप देख लीजिए, इतना बड़ा म्यूजियम बना हुआ जयप्रकाश नारायण जी के थे, उनका समाज, उनकी जात कुछ और होगी। हमने बहुत सारे अपने जो वहाँ महान विभूतियाँ हैं, हमारे लोग जिनके लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए लोग लड़े हैं, हमने उनका नाम ध्यान रखकर काम किए। हमने जात या धर्म को ध्यान में रख के काम नहीं किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने एक कागज के लिए जो है, या तमाम ऐसे झूठे मुकदमे लगाकर एक यूनिवर्सिटी को बंद करना चाहा। यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, आजम साहब पर बकरी चोरी का मुकदमा लगा रहे हैं। ये जो सारी बातें हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपनी घबराहट और खींचता से कर रही है। वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला कहानी है। तो वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने अंदर की जो उनकी खीस है वो उसे निकालनी है। इतने आंदोलन हुए, इतने आंदोलन चलाए गए, धरने प्रदर्शन हुए, अखिलेश जी कभी सड़क पर उतर के नहीं आए, ऐसा क्यों? हमें लगता है कि आपको चीज़ें और सही से देखनी चाहिए। क्या आपने देखा कि हाथरस की जब उन्नाव में बेटी जलाई गई, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा के सामने ज़मीन पर बैठे थे? क्या आपने फ़ोटो देखी है? अगर आपको ध्यान ना हो तो मैं दे दूँगा। क्या आपको याद नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन हो रहा था तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को घर से निकलने नहीं दिया गया? फिर दूसरे दिन जब वो घर से निकले तो उनकी अरेस्टिंग हुई, वहाँ से जो है इको गार्डन लेके जाया गया। क्या आपको ध्यान नहीं है कि जब सरकार बनते ही उन्नाव में जो विवाद हुआ था, उन्नाव में उन्हें अरेस्ट किया गया था, उन्हें डाक बंगले में रखा गया, हम लोग वहाँ मौजूद थे, उनके साथ धक्का मुक्की हुई थी। क्या आपको याद नहीं है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के प्रोग्राम में जाना चाहते थे तो उन्हें जाने नहीं दिया गया? जो पुलिस के अधिकारियों से उनकी नोकझोंक हुई, जो विवाद हुआ, वो भी सबके सामने है। हम लगातार, आदरणीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे इकलौते नेता हैं जो सोचने और समझने वाली बात है, जो दल आरोप लगाते हैं। मुझे बताएं कि उत्तर प्रदेश में या देश में, पूरे देश की बात करता हूं, किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहा है? किस दल का? राहुल गांधी जी ट्रैक्टर लेकर संसद में चले गए। राहुल गांधी जी ट्रैक्टर लेकर संसद में तब चले गए, अभी तक एक ही काम बताया आपने। राहुल गांधी जी ट्रैक्टर लेकर, हमारे नेता तो अरेस्ट हुए, वहाँ से इको गार्डन भेजे गए, ज़मीन पर बैठे धरना प्रदर्शन हुआ। कहिए तो वीडियो भेज दूंगा, सब लोग देख रहे हैं। समस्या क्या है कि जो हिंदुस्तान में इस समय उत्तर प्रदेश में खासकर जिस तरह से मीडिया पर पहरा है, कलम पर पहरा है, कैमरों पर पहरा है, आप बताओ पत्रकारों को क्या छूट है खबर दिखाने की? ये तो आप जैसे कुछ चैनल हैं जो कभी कभी सच लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप तो जानते हो कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक पत्रकार सोनभद्र में उसने खाने में कीड़े दिखा दिए, उसके साथ क्या हुआ? मिर्ज़ापुर में एक ने सच्चाई दिखा दी, उसके साथ क्या हुआ? क्या कैमरे तोड़े गए लखनऊ में कि नहीं तोड़े गए? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है प्रेस वालों के साथ बदतमीजी की नहीं की? तो ये तो सच दबाने वाली सरकार है और कलम और कैमरे पर पहरा रखने वाली सरकार है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आप जैसे आपकी हिंद वॉइस को धन्यवाद देते हैं कि आप सच उठाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के सिपाही लगातार हर मुद्दे पर जमीन पर लड़ने वाले लोग हैं। सबसे ज़्यादा अगर मुकदमा किसी पर लिखा, किसी के पार्टी कार्यकर्ताओं पर लिखा गया होगा तो समाजवादी पार्टी होंगे। और आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे थे, तो चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, अगर कोई एक सिंगल पार्टी भाजपा से लड़ रही थी तो समाजवादी पार्टी थे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे।
बाकी कोई राजनीतिक दल, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़ा झंडा उठाने वाले लोग, बड़ी बड़ी बातें करने वाले दल, एक भी दल पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला, और डट कर मुकाबला किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया और नेताओं ने किया। आज हमारे सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव का बचाव करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आने वाले 2022 के चुनाव में डटकर मुकाबला करेगी और भाजपा को करारा जवाब देगी। जनता उनके कार्यकलापों से त्रस्त आ चुकी है। छात्रों को रोज़गार नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं, चारों तरफ महंगाई की मारामारी है, जनता चीख पुकार कर रही है और जनता बड़ी आस लगाए बैठी है कि अखिलेश यादव की सरकार बने और उसको सुकून की ज़िंदगी जिए।